जगत भाभी और बिट्टो की लहरी को जिसने जिसने कल रात की पार्टी में देखा, शादी वाली पार्टी में, सबने ये नोटिस किया कि ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रही हैं। स्पेशली जगत भाभी ज़्यादा ही इग्नोर कर रही थी। इवन बिट्टो की लहरी ने तो कहा कि हमसे नहीं मिलोगी क्या, हमसे भी मिल लो, ऐसा कुछ हुआ था। और दूसरी तरफ राजमाता अंबाला छोड़ के चली गई हैं। अब अंबाला अचानक से छोड़ने का क्या रीज़न है, क्योंकि राजमाता तो अभी अंबाला में थी और कुछ ऐसा भी नहीं हो रहा था कि वो अंबाला से जाने की बात कर रही हो या उनका कुछ ऐसा सडन प्लान हो, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि ये सब एक साथ ही होली के टाइम पे जाने वाले हैं। लेकिन अचानक से राजमाता अंबाला छोड़ के निकल ली हैं और उनके चेहरे पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सारी ही बातें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनके चेहरे पे जो उदासी थी वो क्यों थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी और इस राज फैमिली या चालबाज फैमिली के कारनामों को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कहती हूँ एंजॉय करो, देखो कि ये कितने चालबाज हैं, ये क्या कुछ कर सकते हैं। जब इन्होंने वीडियो देखी, कभी कभी इन्हें भी इफेक्ट होता है, इन्होंने ये वीडियो देखी कि किस तरीके से बिट्टो गिलहरी के बेटे ने सरेआम इनकी इज्जत ढो डाली और इन्हें वो एमसीबीसी वाली गाली से नवाजा और बिट्टो गिलहरी और उनके पति खूब ठहाके लगा के हंसे। बिट्टो गिलहरी ने हालांकि कहा भी कि काट देना, यानी कि इस क्लिप को काट देना, उसके बाद अपलोड करना, लेकिन ये यूट्यूब पे तो काट दिया इन्होंने, लेकिन फेसबुक पे काटना भूल गए थे। और भाई चीज़ें निकल जाती हैं, चीज़ें निकली और छप गई, और जब छपी तो पहुंच गई कहाँ तक, जगत भैया और जगत भाभी तक। जगत भैया और जगत भाभी तक जब चीज़ें पहुंची तो पहले से ही जगत भाभी का दिमाग ख़राब था कि आपने बिट्टो गिलहरी ने जो ब्लैक ड्रेस पहनी थी और वो पार्टी में सारी लाइमलाइट लेके गई थी, क्योंकि जगत भैया का जो अट्रैक्शन था वो पूरी ही पार्टी में बिट्टो गिलहरी की ही तरफ था और सबने इन चीज़ों को नोटिस किया है। देखो, कहते हैं लोग ना कि रिएक्शन वाले बातों को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो दिखता है वही बिकता है, जो हम देखते हैं उसी पे हम बातें करते हैं। किसी भी और लेडी के बारे में वहाँ बात क्यों नहीं की जा रही है। जगत भैया का फुल ऑन अटेंशन जो था वो बिट्टो गिलहरी की तरफ था। इवन अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी लप्पी पे भी उनका अटेंशन नहीं था। वो तो उसके साथ फॉर्मेलिटी कर रहे थे, वो तो उसके साथ वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, क्योंकि दुल्हन तो लप्पी जी ही थी। वरना अगर जगत भैया का चले तो वो क्या से क्या कर डाले, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। जगत भैया की का बहुत बार नहीं चला है, उनके मन की तो बहुत बार नहीं हुई है। हाँ, करना वो बहुत कुछ चाहते हैं। तो इन चीज़ों को तो पब्लिक ने भी नोटिस किया और कल जब ये पार्टी में मिले तो ये एक दूसरे को अवॉइड करते हुए से ही मिले। जब ये इनके घर नहीं गई ना जगत भाभी, पहले मेकअप से पहले, यानी कि जब वो दिल्ली पहुंचे तो डायरेक्ट वो पहुंचते हैं कहाँ, पूजा ब्यूटी लॉन्ज में, और वहाँ उन्होंने मेकअप कराया। और देखो, मैं अब क्या मेकअप के बारे में क्या ही बोलूँ, मेकअप अच्छा हुआ था, लेकिन मेरी जो भी चॉइस है उसके हिसाब से मुझे जगत भाभी की ड्रेस बिल्कुल 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 बेकार लगी, बहुत ज़्यादा बेकार लगी। कलर सिलेक्शन बिल्कुल गलत था और इस तरीके की ड्रेस अच्छे, मतलब कहते हैं ना, क्लासी नहीं लगती है। इस तरीके की ड्रेसेस जो होती हैं वो थोड़ी सी, अब जाने दो, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे वो ड्रेस थोड़ी सी चीप लग रही थी, मुझे वो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी। आप जिस पार्टी में गए हो ना, उस पार्टी के अकॉर्डिंग कपड़े पहन के जाओ, पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग कपड़े पहन के जाओ, या फिर जिस लेवल की पार्टी है, जिस क्लास की पार्टी है, उसके हिसाब से आप थोड़े क्लासी कपड़े पहन के जा सकते थे। और ऐसा नहीं कि आपके पास कपड़े नहीं हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। इवन अगर ये अपने बर्थडे का गाउन पहन के गई होती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती। जो ब्लू कलर का बर्थडे का इनका गाउन था, अगर वो पहन के गई होती तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती। बाकी मेकअप अच्छा हुआ था, लेकिन ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत चीप लग रही थी इनकी ड्रेस। अब हम बात करें कि ये एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, और बिट्टो गिलहरी की ड्रेस की तो हम क्या ही तारीफ़ कर सकते हैं। उन्हें तो सिर्फ बॉडी रिवीलिंग ड्रेसेस ही अच्छी लगती हैं, भले ही उनकी बॉडी जो है वो रिवील करने लायक हो ना हो, लेकिन उन्हें बॉडी रिवीलिंग ड्रेसेस ही पहननी है। तो पहले तो एक सजेशन मेरा है बिट्टो गिलहरी को कि भाई फिर तुम जिम ज्वाइन करो, अपनी बॉडी टोन करो और अपनी बॉडी को फिट करो, कि तुम बॉडी रिवीलिंग ड्रेसेस पहनो तो अच्छी लगो, मटका ना लगो।
तुम मटका लगती हो, पूरी कद्दू लगती हो। तो कद्दू कद्दू के अंदर ना इस तरीके की बॉडी रिवीलिंग ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती, इधर से इधर से इधर से कहाँ कहाँ से क्या क्या दिखता है, बेकार लगता है। सच में बिट्टो, सच में बहुत बुरी लगती हो। प्लीज़ अपने कपड़ों के सिलेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दो। तुम साड़ी पहनती हो, बहुत क्यूट लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो। तुम जब जीन्स टी शर्ट पहनती हो, जीन्स शर्ट पहनती हो, तब भी बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन जब तुम ये बॉडी रिवीलिंग ड्रेसेस पहनती हो ना, तुम बहुत चीप लगती हो। अगर तुम्हें पहनना है ना तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्लिम करो, ठीक है, समझ रही हो ना? थोड़ा सा ट्रिम करो, थोड़ा सा टोन करो बॉडी को। थुलथुल सी होते जा रही हो, और ऐसे थुलथुल बॉडी में इस तरीके की ड्रेसेस ना बाबा ना, मत पहना करो बिट्टो, प्लीज मत पहनो। तो ये चीज़ें हुई, ये एक दूसरे को इग्नोर करते रहे। फिर भाभी जो है, जगत भाभी ने ये कहा कि देखो, जगत भाभी ने कम्युनिटी भी किसके लिए छापी थी? इन्हीं के लिए। ये जो बिट्टो गिलहरी है ना, इन्हीं के लिए छापी थी। लेकिन जगत भैया ने शायद इशारा किया होगा कि रिश्ते खराब हो जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं खराब करो, थोड़ा टाइम दो। तो उन्होंने कम्युनिटी डिलीट भी कर दी, ठीक है। तो कम्युनिटी छपी बिट्टो गिलहरी के लिए ही थी, क्योंकि उस टाइम पे ना 4 तारीख को बहुत बिट्टो गिलहरी और जगत भैया को लेके बहुत सारी बातें हुई। तो जगत भाभी ने कम्युनिटी भी बिट्टो गिलहरी के लिए ही छापी थी, तो कम्युनिटी डिलीट कर दी। अब इन सारी चीज़ों का बेटे ने जो शब्द निकाले तो चिन के लिए, उन सारी ही चीज़ों का बड़ा खुन्नस था। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रही थी। अब पार्टी से निकलते वक्त भी जगत भाभी का ये था कि भाई हम चलते हैं यहाँ से। लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद जगत भैया को नींद आने लगी। अब 4-5 घंटों के लिए होटल कहाँ से ले, और इनके पास एक बहाना भी था कि पब्लिक बोल रही है कि तुम एक दूसरे से मिले नहीं, तुमने एक दूसरे को अवॉइड किया, तुम उनके घर नहीं गए, क्यों नहीं गए। तो पब्लिक के इन सवालों का जवाब देना है, पब्लिक के इन सवालों पे ठप्पा लगाना है, चुप्पी का ठप्पा लगाना है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो देखो, तुम कितना भी नॉर्मल दिखाने की कोशिश करो ना, तुम्हारे बीच में अभी कुछ नॉर्मल नहीं है, हुआ तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा है। क्योंकि जो जगत भाभी उस छोटी सी अंशु को लेके इनसिक्योर रहती है ना, जो कि तुम्हारी मुंह बोली बहन है, मुंह बोली बहन को लेके इनसिक्योर रहती हैं, वो इतना सब कुछ होने के बाद बिट्टो गिलहरी को लेके इनसिक्योर ना हो ही नहीं सकता है। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इस तरीके के जब चीज़ें दिखने लगे ना, और जब इस तरीके का पति हो तो इनसिक्योर होना भी चाहिए और उस पर नज़र रखनी भी चाहिए। यहाँ पे जगत भाभी सही कर रही हैं। अब हम बात करते हैं राजमाता की। ये बातें तो रही कि वो क्यों गए उनके घर। अब हम बात करते हैं राजमाता की। राजमाता इतनी दुखी क्यों दिखी? राजमाता के चेहरे पे क्या ही चीज़ें दिख रही थी हमें? क्यों राजमाता अंबाला से आते वक्त रो रही थी? तो राजमाता अंबाला से आते वक्त रो रही थी, अपने किस्मत को कोस रही थी। क्योंकि जब राजमाता की तबीयत खराब हुई तो इंसान जब बच्चा पैदा करता है ना, और उसे पाल पोस के बड़ा करता है, तो थोड़ी उम्मीदें तो रखता ही है कि जब मैं पड़ जाऊंगा तो ये मेरी केयर करेगा। लेकिन हुआ क्या, जब राजमाता बीमार थी, राजमाता को उठने का मन नहीं कर रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उन्हें बीमारी की हालत में ही छोड़ के ये अपना निकल गए पार्टी करने। अरे आप राजमाता को दिखा के जा सकते थे, आप घंटे 2 घंटे बाद जा सकते थे, लेकिन नहीं, इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पार्टी करना थी। आप आधे घंटे 1 घंटे लेट से भी पहुंच जाते तो कुछ बड़ा कोई आफत नहीं आ जाती। लेकिन इनकी प्रियोरिटी इनकी माँ कभी से भी नहीं रही है, कभी से भी नहीं। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। पहले हमें लगता था कि राजमाता ओवर रिएक्ट करती हैं, लेकिन नहीं, इनके बच्चे ही नालायक हैं, और दोनों के दोनों नालायक हैं। देखो, 2 बेटों से अच्छी उनकी वो बेटी है। बेटी ने टिकट कराया, बेटी ने सारी चीज़ें अरेंज की, उतनी दूर बैठ के भी, और तब जाके राजमाता जो है वो अम्बाला से निकल पाई, और जहाँ के लिए भी, सिवान के लिए उन्हें जाना था, वो सिवान के लिए चली गई। लेकिन ये दोनों ही बेटे कुछ भी नहीं किए अपनी माँ के लिए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ अपने अपने कामों में अपनी अपनी बीवियों के साथ बिजी रहे। अब जो छोटे नवाब हैं, उनसे भी राजमाता की नाराज़गी दिख रही है। पहली नाराज़गी इस चीज़ की कि तुम, माँ बीमार है, लेकिन तुमने एक बार भी डॉक्टर को कंसल्ट करना, डॉक्टर को ले जाके दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। तुम खुद और अपनी वाइफ को लेके बड़े कंसर्न थे। तुमने वीडियोज़ छापी, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढमका हो गया, ठीक। दूसरी नाराज़गी राजमाता की जो है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि राजमाता ही गलत है,
क्योंकि देखो ये छोटा बेटा बहू को कभी भी शादी के बाद से ना बहुत एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला। ये ज़बरदस्ती ही निकले थे घर से, जब ये आगरा के लिए निकले थे और दिल्ली वगैरह घूम के आए थे, तो ये ज़बरदस्ती ही निकले थे। उस टाइम पे भी घर पे बहुत बवाल हुआ था, बड़े नवाब ने ही किया था, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं थोड़ा बहुत उधर मनाली मसूरी ये सारी चीज़ें घूमना, और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो माता जी को भी ये समझना चाहिए कि भाई इन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। अब अगर साल 2 साल में इनके बच्चे हो जाएंगे तो फिर ये वैसे ही इनका घूमना फिरना लिमिटेड हो जाएगा या फिर रुक ही जाएगा। जिनका लिमिटेड है उनका रुक जाएगा, जो घूम रहे हैं उनका लिमिटेड हो जाता है, तो जिनका लिमिटेड है उनका तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। तो वैसी कंडीशन में अगर ये अभी घूमना फिरना चाहते हैं, एक दूसरे को टाइम देना चाहते हैं, तो करने दीजिए, घूम लेने दीजिए। और वैसे भी अभी होली में हफ्ते दिन का टाइम है, और आपकी दोनों बहुएं अगर पहुँचेंगी भी ना राजमाता, तो भी सफाई आप ही को करनी है। ये दोनों कुछ करने वाली हैं नहीं, इस मामले में आपका कुछ नहीं करेंगी। सभी अपना कमरा भी साफ कर लें, डेकोरेट कर लें तो बहुत है, वो भी नहीं करेंगी ये सब कि कहीं टीसो के प्रोडक्ट, कहीं टीसो के प्रोडक्ट, उस कोने में टीसो के प्रोडक्ट, उस कोने में टीसो के प्रोडक्ट। आप ही को साफ करना है, आप ही को अरेंज करना है, तो आप अकेले ही किसी को रख के करवाइए और करिए। इन दोनों को घूमने दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए दुनिया को। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।